हाय नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से 5000 वाले सीरीज में। और इसमें बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस 5000 एमसीक्यू के प्रोग्राम को। कहीं ना कहीं तो आपकी ज्योग्राफी स्ट्रांग होगी, क्योंकि 5000 बहुत होता है क्वेश्चंस। अगर इतना कर लिया तो हर सेक्शन में, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो या ह्यूमन ज्योग्राफी हो या फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो या पॉपुलेशन हो, हर चीज़ और हर सेक्शन के क्वेश्चंस आपके साथ आएंगे। तो आइए हम देखते हैं आज का सेशन किस क्वेश्चन को है। तो आज का सेशन बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी को लेकर है और ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री को हम आज डिस्कस कर रहे हैं और देखते हैं कि आप लोगों का क्वेश्चंस क्या क्या है। देखिए, इसमें वो सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें पीजीटी भी शामिल है और जीआईसी भी शामिल है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, इन सब का कंबाइंड है। क्योंकि अकेले अगर मैं कहूँ कि 5000 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नेट के तो लाना बहुत संभव नहीं है। और आप लाएंगे भी तो कितना लाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे तो आप 1000 लेके आ जाएंगे, लेकिन 5000 में वो सारे क्वेश्चन शामिल हैं। तो आइए चलते हैं हम 5000 क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट्स हमारा इंस्पिरेशन होता है। तो आइए चलते हैं हम अपने मकसद की तरफ। बहुत इजी सा क्वेश्चन है और पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, बंदरगाह का मतलब होता है पोर्ट, और पोर्ट जवाहरलाल नेहरू। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये है कहाँ पे? तो देखिए कहाँ पे है। तो भारत में पोर्ट्स की जो संख्या है वो कितनी है? तो बड़े जो बंदरगाह हैं जिसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, याद रखिएगा, जो बड़े बंदरगाह की संख्या है जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, उसकी संख्या है 13। याद रखिएगा कितनी संख्या है? तो 13 इसकी संख्या है। और इन 13 बंदरगाहों में सबसे ज़्यादा, अगर आप कहेंगे, सबसे सॉरी सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। और मुंबई के जस्ट 16 किलोमीटर के आसपास ये है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यहाँ पे, जिसको हम नहावा सोवा बंदरगाह भी कहते हैं। याद रखिएगा कि इसको हम क्या कहते हैं? नहावा सोवा बंदरगाह। नहावा सोवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं, नहावा सोवा बंदरगाह। 2006 में एक परियोजना शुरू की गई थी जिसका नाम था सागरमाला प्रोजेक्ट। समझे? मॉडर्नाइजेशन ऑफ सीपोर्ट को लेकर था सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट में दो चीजों पे बात की गई है, कनेक्टिविटी ऑफ पोर्ट्स और दूसरा मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट। तो याद रखिएगा, मॉडर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट का मतलब होता है कि हम एक ऐसा बंदरगाह बनाएं जिसमें सारी सुविधाएं हो। जैसे मेट्रो आप देखे हैं ना, मेट्रो स्टेशन देखिए और एक पुरानी दिल्ली स्टेशन देखिए, या अपने शहर का स्टेशन देखिए, दोनों में आपको फर्क नजर आ जाएगा। तो ये टेक्निकल बंदरगाह सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला पहला बंदरगाह कौन था? नहावा सोवा। और इसी को हम फर्स्ट टेक्निकल पोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, फर्स्ट टेक्निकल पोर्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट टेक्निकल पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है? तो सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाने वाला पहला था। और दूसरा कौन था? तो दूसरा था कोचीन। याद रखिएगा, सेकेंड मोस्ट टेक्निकल पोर्ट, सेकेंड मोस्ट टेक्निकल पोर्ट ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं? तो ये कोचीन, कोचीन है। अब ये नहावा सोवा बंदरगाह जो बनाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, मुंबई के बगल में बनाने का कारण क्या हो सकता है? भारत का सबसे बिगेस्ट पोर्ट है मुंबई, और अगर उसके लोड को कम करना है आपको, तो कौन से बंदरगाह को बनाएंगे? तो इसी बंदरगाह को बनाया गया। टेक्निकल पोर्ट्स भी बनाया गया, आधुनिक बंदरगाह के रूप में काम करता है, और जवाहरलाल नेहरू असिस्ट करता है, थोड़ा सा लोड शिफ्ट करता है अपने पे, जो मुंबई का लोड है। तो कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, ये छोटा क्वेश्चन नहीं है, इसी में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। तो महाराष्ट्र इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित समुद्र बंदरगाहों में कौन भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है? देखिए, यहाँ पे विशाखापत्तनम, कांडला, मुंबई और मार्मागांव, ये बंदरगाहों के नाम दिए गए हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कांडला ये कहाँ पे है, तो ये कांडला, याद रखिएगा, टाइडल पोर्ट के नाम से जाना जाता है, ज्वारीय बंदरगाह इसको कहते हैं। दूसरा, ये कहाँ है, तो गल्फ ऑफ कैम्बे में अवस्थित है कांडला, याद रखिएगा। कांडला कहाँ है, सॉरी, ये कांडला जो है, ये बंदरगाह आप देखेंगे, ये गल्फ ऑफ कच्छ, सॉरी, गल्फ ऑफ कच्छ में है, गल्फ ऑफ कैम्बे में नहीं है। तो ये गल्फ ऑफ कैम्बे में नहीं, गल्फ ऑफ कच्छ में है, यानी गुजरात में है। गल्फ ऑफ कच्छ में है, याद रखिएगा कहाँ है, गल्फ ऑफ कच्छ में। दूसरा, ये कहाँ पे है, तो ये भी वेस्टर्न कोस्ट पे है, पश्चिमी तट पे है, याद रखिएगा, वेस्टर्न कोस्ट पे है। अब ये पूछ रहा है, नहीं है, पश्चिमी तट पे नहीं है, मुंबई महाराष्ट्र में है। और ये भी आप जानते हैं, ये जो बंदरगाह है, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, बिगेस्ट पोर्ट है, याद रखिएगा। भारत का अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई। विशाखापत्तनम ईस्टर्न कोस्ट पे है, यानी पूर्वी तट पे है, याद रखिएगा, ईस्टर्न कोस्ट। और इसको हम आयरन पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, आयरन पोर्ट ऑफ इंडिया, आयरन पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसको जानते हैं। सेकंड बिगेस्ट आयरन पोर्ट्स किसको कहते हैं, मार्मागो, जो गोवा में है, ये भी वेस्टर्न कोस्ट पे है, पश्चिमी तट पे है, वेस्टर्न कोस्ट, याद रखिएगा। तो अब ईस्टर्न कोस्ट पे कौन है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इसका सबसे सही जवाब है, बी। अब आप देखिए विशाखापत्तनम, यहाँ अगर देखेंगे तो ये है विशाखापत्तनम है, और विशाखापत्तनम के बारे में आगे भी हम आपको और भी जानकारी देंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, इसको जरा देखिए। देखिए, पोर्ट्स के बंदरगाह, पोर्ट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस तरह से क्वेश्चंस को। अब ये देखिए, निम्नांकित पत्तनों में से कौन लैगून पे विकसित किया गया है? लैगून आप जानते हैं क्या होता है, लैगून का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी कोस्ट पे, अगर मान लीजिए ये कोस्ट है भारत का, और भारत के कोस्ट के पास अगर मान लीजिए कोई स्पिट निकला हुआ है, स्पिट या उसको हम क्या कहते हैं, रोधिका या रोध निकला हुआ है। जैसे आप देखेंगे ना कि समुद्री लहरें आती हैं और फिर वापस जब जाती हैं तो बहुत सारे सेडिमेंट्स को अपनी तरफ खींचती हैं। तो वो जो बैकवर्स वाटर होता है, जिसको हम एक तरंगिका के रूप में कहते हैं, जो पीछे की तरफ जाता है, वो क्या करता है कि सेडिमेंट्स को अपने समुद्र की तरफ ले जाता है और कई तरह के स्ट्रक्चर्स बना के छोटे छोटे झील का निर्माण कर देता है कोस्ट पे, उसको लैगून कहते हैं, याद रखिएगा। और इसी तरह का एक लैगून है जो कोचीन के पास है, और ये लैगून कौन सा है, वेम्बानाद, याद रखिएगा, वेम्बानाद। ये एक झील है। तो अगर आपसे पूछा जाए वेम्बानाद झील है कहाँ पे, तो कोचीन। कोचीन कहाँ है, केरल में, और केरल में ये किस प्रकार का लेक है, दिस इज द लैगून। तो इसी के किनारे अवस्थित किया गया है, ये लैगून लेक है, उसी के किनारे अवस्थित है, समझ गए। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, समझ गए, ए ऑप्शन, कोचीन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, कोझिकोड बंदरगाह, कोझिकोड बंदरगाह ये भारत के किस प्रदेश में है? देखिए, एक फेमस बंदरगाह है कोझिकोड, और आप देखेंगे केरल में एक डिस्ट्रिक्ट भी है, बी ऑप्शन, केरल में एक डिस्ट्रिक्ट भी है, और ये वेस्टर्न कोस्ट पे देखिए। देखिए, ये केरल का आप मैप देख रहे हैं, नक्शा देख रहे हैं ना, ये केरल का है, इसमें यहाँ पे ये है, देख रहे हैं ये, और ये पूरा डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं कोझिकोड बंदरगाह, इसका मेजर जो प्रशासनिक शहर है यहाँ पे है कोझिकोड। ये एक बंदरगाह नगर के रूप में है, मछली, यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा रसायन सामग्री के आयात निर्यात वाला बंदरगाह है? देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है केमिकल पोर्ट ऑफ इंडिया, तो याद रखिएगा जो दाहेज है,
इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं केमिकल पोर्ट ऑफ इंडिया। केमिकल पोर्ट ऑफ इंडिया, केमिकल पोर्ट का मतलब होता है पेट्रोकेमिकल से संबंधित, इसलिए इस दाहेज को भारत का रासायनिक बंदरगाह कहते हैं। रासायनिक बंदरगाह, याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? भारत का रासायनिक बंदरगाह के नाम से इसको जानते हैं। भारत का रासायनिक बंदरगाह तो दाहेज है, याद रखिएगा। तो इसके समझ में आया? तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? दहेज कहाँ पे है? तो गुजरात में है, याद रखिएगा। यहां देखिए, ये जो पार्ट्स है ना, ये वाला पार्ट, ये कौन सा है? अब इसको क्या कहेंगे? गल्फ ऑफ कैम्बे के नाम से जानते हैं। ये क्या है? दिस इज गल्फ ऑफ कैम्बे। खंभात की खाड़ी, याद रखिएगा, इसको हम क्या कहेंगे? खंभात की खाड़ी के नाम से इसको जानते हैं। तो ये दाहेज इसी पॉइंट पे है और इसको केमिकल पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? और जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, इसको जरा देखिए। देखिए, भारत का कौन सा पत्तन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्व प्रमुख पत्तन है? लौह अयस्क निर्यात करने वाला सबसे प्रमुख पत्तन। तो देखिए, दो आप पत्तन को याद कर सकते हैं। अब ये पत्तन कौन कौन सा है? एक तो याद रखिएगा, जब भी लौह इस्पात के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात होती है तो यहां पे विशाखापत्तनम का नाम आता है। ठीक है, विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम का नाम आता है। तो विशाखापत्तनम से हम आयरन को कहां भेजते हैं? तो जापान को भेजते हैं, याद रखिएगा, जापान को। और दूसरा है मार्मुगोआ, मार्मुगोआ। तो मार्मुगोआ जो है, यहां से हम जो भेजते हैं, ये हम ईरान को भेजते हैं, ईरान को लोहा भेजते हैं। या फिर न्यू मैंगलोर, यहां से भी भेजा जाता है लोहा, ये भी ईरान को जाता है। तो पश्चिमी तट से ईरान को जाता है, और दो हमारे यहाँ कस्टमर है लोहा के जिसको हम निर्यात करते हैं, ईरान और याद रखिएगा जापान। सबसे ज्यादा जापान हमारे यहाँ से। तो यहां अगर विशाखापत्तनम नहीं है ऑप्शन में तो आपको किस में जाना पड़ेगा? ए में, मार्मुगोआ में। तो मार्मुगोआ कहाँ है? स्टेट कहाँ है? गोवा में है। ठीक है, गोवा में है। मुंबई बिगेस्ट पोर्ट है। कोचीन सबसे बड़ा पोर्ट है जो जहाज निर्माण केंद्र करता है। और यहाँ पे आईएनएस टाइप का भी याद रखिएगा, आईएनएस नाम सुना होगा, इंडियन नेवल शिप। आईएनएस तरह का भी, जैसे अरिहंत हुआ, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं नौसेना के, वहां बनाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, इसको देखिए। एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और हम फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट, भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो अभी हमने आपको क्या बताया? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विशाखापत्तनम और मार्मुगोआ, ये दो हैं जो सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। जिसमें विशाखापत्तनम आप जानते हैं कहां पे है? तो ये ईस्टर्न कोस्ट पे है, पूर्वी तट पे है। और मार्मुगोआ कहाँ है? तो ये पश्चिमी तट पे है, वेस्टर्न कोस्ट पे है, याद रखिएगा। ये कहाँ है? तो वेस्टर्न कोस्ट पे है। समझ गए? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, विशाखापत्तनम, ये जो है विशाखापत्तनम का स्थिति है। अब विशाखापत्तनम में याद रखिएगा, दो तीन चीज क्वेश्चंस पूछा जाता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। पहला क्वेश्चन, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? डीपेस्ट पोर्ट, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, इसको हम लैंड लॉक्ड पोर्ट भी कहते हैं, लैंड लॉक्ड पोर्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। समझ गए? लैंड लॉक्ड पोर्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं।
यानी ये स्थल अवरुद्ध बंदरगाह कहते हैं, क्योंकि ये इसको चारों तरफ से डॉल्फिन हिल्स के द्वारा घेरा गया है, घिरा हुआ है। तो डॉल्फिन हिल्स के द्वारा अगर घिरा हुआ है तो यहाँ पे क्या होता है, समुद्री लहरें सेडिमेंटेशन नहीं कर पाती, जिसके कारण क्या होता है, ये प्रॉपर अपना डेप्थ बनाए हुए है। समझ गया? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको लिखने चाहिए। और आयरन पोर्ट्स ऑफ इंडिया तो कहते ही हैं इसको। और साथ में आप ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे एक हिंदुस्तान सीपीयार्ड है, हिंदुस्तान सीपीयार्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ है, विशाखापत्तनम में, जहां जहाज निर्माण होता है। क्या होता है? जहाज निर्माण, हिंदुस्तान सीपीयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा उड़ीसा तट पे अवस्थित है? अब देखिए इसमें से उड़ीसा कौन में है? हल्दिया आप जानते हैं ये कहां पे है, तो ये हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, पारादीप उड़ीसा में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। इसमें जो पारादीप है, याद रखिएगा, इसको हम मैग्नीज पोर्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मैग्नीज पोर्ट ऑफ इंडिया, मैग्नीज पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि यहां से एक्सपोर्ट हम करते हैं मैग्नीज को। याद रखिएगा, एक्सपोर्ट करते हैं किस चीज को? मैग्नीज को। समझ रहे हैं? तो पारादीप, विशाखापत्तनम, मुंबई, हल्दिया, इसके बारे में आप जान रहे हैं। एक और आपको चीज हमें बताना है, वो कौन सा है? तो इस पोर्ट्स में अगर आप देखेंगे, जितने भी सारे पोर्ट्स हैं, चाहे वेस्ट में है या ईस्ट में है, यहां देखिए भारत में जो भी पोर्ट्स वेस्ट में है, यानी इस तरफ है, जो भी, ये मैक्सिमम नेचुरल पोर्ट्स हैं। याद रखिएगा, इस तरफ जितने भी पोर्ट्स हैं, ये सब क्या हैं? नेचुरल पोर्ट्स हैं, जिसको हम प्राकृतिक बंदरगाह भी कहते हैं इसको। तो पश्चिमी तट पे मैक्सिमम पोर्ट प्राकृतिक बंदरगाह है, नेचुरल पोर्ट है। समझ गए? अब आप कहेंगे सर नेचुरल पोर्ट्स क्या होता है? और इधर मैक्सिमम जितने भी पोर्ट्स हैं, ये सब आर्टिफिशियल पोर्ट हैं, ये कृत्रिम बंदरगाह है। याद रखिएगा, आर्टिफिशियल पोर्ट, आर्टिफिशियल पोर्ट, याद रखिएगा, जिसको हम कृत्रिम बंदरगाह के नाम से जानते हैं। अब क्यों है? तो देखिए, भारत में जितनी भी नदियां हैं, ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और यहाँ पे सेडिमेंटेशन करती हैं, यानी मलबा गिराती हैं। अब पोर्ट्स के पास अगर मलबा गिरेगा तो उसकी गहराई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो टाइम टू टाइम आपको मलबा हटाना पड़ेगा, इसलिए एक बार बना देने के बाद इसको बार बार आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इधर जितनी भी नदियां हैं, डेल्टा कोई भी नहीं बनाती, सब एस्चुरी बनाती है। सेडिमेंटेशन गिरने के पहले समुद्र के द्वारा उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, तो वहां पे एस्चुरी का निर्माण होता है। तो यहाँ के सारे बंदरगाह गहरे गहरे हैं, यहाँ के सारे बंदरगाह उथले भी हैं और कृत्रिम भी हैं, बार बार आपको बनाना पड़ेगा। इसमें एक एक्सेप्शन आपसे पूछा जाता है, कौन है? तो इसमें एक्सेप्शन है विशाखापत्तनम। याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। ये प्राकृतिक बंदरगाह है, अपवाद है। तो अपवाद प्राकृतिक बंदरगाह क्यों है? ये नेचुरल पोर्ट्स क्यों है? आप कहेंगे ना सर नेचुरल कौन है? बिकॉज ऑफ द डॉल्फिन हिल्स। तो डॉल्फिन हिल्स ने इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है, जिसके कारण यहां सेडिमेंटेशन आ नहीं पाता समुद्री लहरों द्वारा। और डॉल्फिन हिल्स के कारण इसी बंदरगाह को हम लैंड लॉक्ड पोर्ट के नाम से जानते हैं, लैंड लॉक्ड पोर्ट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, लैंड लॉक्ड पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसको जानते हैं। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, अब आई नेक्स्ट। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन किस चीज के हैं? तो ये राजमार्ग से संबंधित क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है,
तो एक ऐसा एनएच का के बारे में पूछा जा रहा है जो जो राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्थान का वह राष्ट्रीय जो स्वर्णिम चतुर्भुज का भी पार्ट है और पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर का भी हिस्सा है। बहुत सारे लोग राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज को नहीं समझ रहे होंगे, तो आपने नाम सुना होगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का मतलब था चारों महानगर को आपस में कनेक्ट कर दीजिए एनएच के द्वारा, 4 लेन के द्वारा। पहले का परियोजना है, 2010 की परियोजना थी और 2010 में ही कंप्लीट हो गया था ये, दिसंबर में। हालांकि अभी भी काम इसका है, चौड़ीकरण का काम चलता रहता है। और दूसरा था पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर था, ये था सिलचर से पोरबंदर तक। तो सिलचर से पोरबंदर तक जोड़ना। पोरबंदर कहाँ है? तो गुजरात में है, याद रखिएगा कहाँ है, गुजरात में। और सिलचर कहाँ है? तो सिलचर है आसाम में। तो आसाम से लेकर गुजरात तक एक एनएच बनाना था और उसको जोड़ना था, और स्वर्णिम चतुर्भुज को 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, चारों को जोड़ना था, तो क्वाड्रिलेटर बन गया। इनमें से कौन सा हिस्सा है राजस्थान का? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 76 है। अब जो राष्ट्रीय राजमार्ग 76 है, इसमें नए राजमार्ग बहुत सारे बनाए गए हैं। याद रखिएगा बहुत सारे राजमार्ग हैं जो अब बनाए गए हैं, ठीक है। वर्तमान में याद रखिएगा NH 27 का पार्ट बन गया है ये। तो राष्ट्रीय राजमार्ग वर्तमान में किसका? तो NH 27 का पार्ट बन गया है। तो NH 27 जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है उसका पार्ट है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। पहले ये कौन सा NH था? 76 NH था। तो पहले पूछा गया था, आज से 4-5 साल पहले पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, आप कहेंगे कि जो क्या था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का क्या मतलब है? श्रीनगर से लेकर इसे कहां तक बनाया गया था? कन्याकुमारी तक। देख रहे हैं ना, ये कन्याकुमारी। और सिलचर से लेकर पोरबंदर तक, ठीक है। तो इसको कहते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और इसको कहते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम गलियारा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा, याद रखिएगा, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों एक दूसरे को कहां क्रॉस करती है, तो एक जगह है यूपी में, झांसी में, ठीक है। एक जगह है यूपी में, झांसी में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताइए कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर स्वर्णिम चतुर्भुज से कहां मिलता है, तो 2 जगह मिलता है। एक उदयपुर में, उदयपुर कहां है? तो राजस्थान में है। और एक यहां पे मिलता है, ये यहां पे, याद रखिएगा यहां पे कौन सा जगह है? तो कानपुर। तो 2 जगह ये मिलता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ा नहीं है? अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर्णिम चतुर्भुज से इसमें से कौन सा जुड़ा नहीं है? स्वर्णिम चतुर्भुज का मतलब है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। बेलगाम कर्नाटका में है, याद रखिएगा कहां है? कर्नाटका में। सूरत कहां है? गुजरात में है। सूरत कहां है? गुजरात में है। नागपुर कहां है? महाराष्ट्र में है। और गुंटूर आंध्र प्रदेश। अब अगर मैं कहूं कि कौन सा नहीं है पार्ट्स, तो नागपुर नहीं है महाराष्ट्र में। जो नागपुर है ये स्वर्णिम चतुर्भुज का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, ये देखिए, दिल्ली को जोड़ता है कहां से? तो मुंबई को, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कोलकाता से, कोलकाता को फिर दिल्ली से। और आपका नागपुर यहां है, तो बीच में है नहीं, ये चतुर्भुज बन रहा है, तो नागपुर इसका पार्ट नहीं होगा।
गुंटूर हो सकता है, ये नहीं होगा, तो नागपुर इसका पार्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है इसको जरा देखिए। ये क्वेश्चन जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित नगरों में से स्वर्णिम चतुर्भुज एवं पूर्व पश्चिम गलियारा की मिलन बिंदु, तो यहां पे देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्व पश्चिम गलियारा का मिलन बिंदु कौन है? द क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहां मिलता है? तो याद रखिएगा ये दो जगह मिलता है, एक उदयपुर हमने आपको बताया और एक कौन सा जगह है, एक कानपुर हमने आपको बताया। तो कानपुर कहाँ है? यूपी में है, याद रखिएगा। तो दो जगह अभी आपको दिखाया था हमने, अभी दिखाया था ना, ये वाला प्रोजेक्ट देखिए, ये उदयपुर में और एक कानपुर में यहाँ। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर दो जगह पे यहाँ पे क्रॉस होता है, ये क्रॉस हो रहा है ना, तो एक यहाँ क्रॉस हो रहा है, एक यहाँ क्रॉस हो रहा है, समझ गए? हाँ, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है इसको देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से स्वर्णिम चतुर्भुज, ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर अवस्थित नहीं है? अब देखिए पहले कहा जाता था कि जो राजमार्ग संख्या 7 है ये पहले क्या था? लॉन्गेस्ट था, लेकिन अब लॉन्गेस्ट कौन है? तो याद रखिएगा सबसे लंबी एनएच अगर आपसे पूछा जाए कौन सी है, तो पहले तो हम 7 कहते थे, लेकिन अभी वर्तमान समय में अगर आप कहें तो दो याद रखिएगा, NH44, ठीक है, और एक NH27, याद रखिएगा ये दो है। एक NH44 जो वर्तमान में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का हिस्सा है, लॉन्गेस्ट है, और ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है जिसको हम क्या कहते हैं? सेकेंड लॉन्गेस्ट, सेकेंड लॉन्गेस्ट, ठीक है। अब NH7 से क्वेश्चंस नहीं आएगा क्योंकि उसके जगह पे NH44 और NH27 बन गया हुआ है, इसलिए पहला और दूसरा। स्मॉलेस्ट NH अभी भी 47A ही बना हुआ है जिसको हम स्मॉलेस्ट NH के नाम से जानते हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि NH संख्या 7 पे कौन नहीं है, तो 7 पे अगर आपसे पूछा जाए कि कौन नहीं है, तो ये है कोयंबटूर। कोयंबटूर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कोयंबटूर कहाँ है? दिस इज इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में है, याद रखिएगा, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए भारत के किस क्षेत्रों में पक्की सड़कों का घनत्व बहुत ज्यादा है? डेंसिटी ऑफ रोड मैक्सिमम अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है डेंसिटी ऑफ रोड? अब मुझे बताइए, तो देखिए डेंसिटी ऑफ रोड का ये जो डाटा है आप देखिएगा कि वहीं ज्यादा होगा जहां पे एक बार सड़क बना देने के बाद मेंटेन रहे। जैसे मान लीजिए कि उत्तर बिहार में या उत्तर भारत में अगर सड़क बना दिया जाए तो बाढ़ की समस्या है, रोड टूट जाती है, मेंटेनेंस की समस्या है, लेकिन दक्षिण भारत में इस तरह की समस्या नहीं है। गोंडवाना रॉक्स है, रॉक्स भी बहुत सॉलिड रॉक्स है। तो दक्षिण भारत की अगर बात की जाती है तो वहाँ डेंसिटी ऑफ रोड बहुत ज़्यादा है। जैसे महाराष्ट्र में आप देखिए डेंसिटी ऑफ रोड ज़्यादा है, तमिलनाडु में, केरल में, इन सब में डेंसिटी ऑफ रोड ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो त्रिपुरा में आप देखेंगे डेंसिटी ऑफ रोड ज़्यादा है। त्रिपुरा, त्रिपुरा का जो है यहाँ पे। साउथ में देखेंगे तो केरल में डेंसिटी ऑफ रोड ज़्यादा है, याद रखिएगा। तो केरल में डेंसिटी ऑफ रोड ज्यादा है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? पर स्क्वायर किलोमीटर लेंथ रोड का। अगर मैं कहूं 1 किलोमीटर के स्क्वायर में अगर रोड है तो कितना किलोमीटर में रोड है, तो इसी को हम डेंसिटी ऑफ रोड कहते हैं, जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा। और इसका भी डाटा आप याद रखिएगा कि कहाँ कितना डेंसिटी है, तो याद रखिएगा ये सारी चीजें। डेंसिटी ऑफ रोड मैक्सिमम इन विच स्टेट? तो मैंने आपको कहा कि केरला हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड, और सेकंड हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड त्रिपुरा है। सेकंड हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड कहाँ है? त्रिपुरा में है। तो याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के संपूर्ण रेलवे जाल में रेल मंडल कितने हैं? रेल मंडल, अब मुझे बताइए कितने हैं, कितने हैं टोटल रेलवे जोन ऑफ इंडिया? ठीक है, कितने हैं? तो ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 19 है, 19 19 है, याद रखिएगा। टोटल रेलवे जोन अगर आपसे पूछा जाए तो 19 है इसकी संख्या, जिसमें याद रखिए सबसे बिगेस्ट, सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा जो रेलवे जोन है ये कौन सा है? नॉर्दर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उत्तरी दिल्ली, सॉरी नॉर्दर्न रेलवे, ये दिल्ली है इसका हेडक्वार्टर, या सबसे बड़ा रेलवे जोन है, समझ गए? बिगेस्ट रेलवे जोन नॉर्दर्न रेलवे है, नॉर्दर्न रेलवे है। तो याद रखिएगा वर्तमान में इनमें से कोई नहीं आया तो वोट है ये, 19 रेलवे जोन है वर्तमान में, 19 रेलवे जोन, 19 रेलवे जोन है, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब रेलवे जोन से कभी कभी क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा कि रेलवे जोन 19 है और उसमें से कौन कहाँ है। जैसे उत्तरी अगर मैंने कहा तो उत्तरी का मतलब नॉर्दर्न रेलवे जोन। अब ये क्या है? ये बिगेस्ट रेलवे जोन है इंडिया का, ये बिगेस्ट रेलवे जोन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। उत्तर मध्य में अगर आप कहेंगे, अगर आपसे कहेंगे कि उत्तर मध्य का जो रेलवे जोन है वो कहाँ है? प्रयागराज में। और पूर्व मध्य का अगर आप कहेंगे तो हाजीपुर में है। पश्चिमी मध्य का अगर आप कहेंगे तो जबलपुर में है। इस तरह से आप देखेंगे तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इसका सबसे सही जवाब होगा। तो इस 19 रेलवे जोन को आपको याद कर लेना चाहिए कि कौन कौन सा रेलवे जोन है और इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है इसको जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, निम्नलिखित किस प्रदेश में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल बिछा हुआ है? सबसे बड़ा जाल बिछा हुआ है अगर आपसे पूछा जाए, द मैक्सिमम रेलवे इन किलोमीटर इन विच स्टेट? ठीक है, सबसे बड़ा जाल अगर आपसे पूछा जाए तो ये आंसर क्या होगा? दैट इज द उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में किलोमीटर के रूप में अगर आप देखेंगे तो यहां पे 8,726 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। याद रखिएगा 8,000, यानी 13.6% पूरे इंडिया का उत्तर प्रदेश में ही है, तो सबसे बड़ा जाल इसी में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोंकण रेलवे निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि जो कोंकण रेलवे है ये कहां से कहां तक था। 1996 में इसको बनाया गया था, समझ गए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे ई श्रीधरन, नाम सुना होगा, ई श्रीधरन का नाम सुना है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। ई श्रीधरन ने इसका प्रोजेक्ट डायरेक्शंस किया था। दूसरा, कहां से कहां है? तो रोहा एक जगह है महाराष्ट्र का, समझ गए, वहां से लेकर मैंगलोर, रोहा से मैंगलोर के बीच में इसको चलाया गया। और लगभग कितने किलोमीटर में है ये? तो मेरे ख्याल से 700 समथिंग किलोमीटर है एग्जैक्ट द लेंथ ऑफ, एक मिनट रुक जाइए मैं आपको बता देता हूँ लेंथ ऑफ कोंकण रेलवे। तो लगभग 900 किलोमीटर में है और ये रोहा से मैंगलोर तक है, याद रखिएगा। और इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसमें बी शामिल नहीं है, याद रखिएगा। इसमें गोवा भी शामिल है, कर्नाटक भी शामिल है और महाराष्ट्र भी शामिल है। तो रोहा से मैंगलोर तक है, रोहा से मैंगलोर तक है। तो महाराष्ट्र से अगर निकलता है तो गोवा टच करेगा ही,
फिर गोवा से होते हुए मैंगलोर कर्नाटक टच करेगा, लेकिन केरल में नहीं जाता है। और इसको हिली एरिया में बनाया गया है, जिसमें सुरंग की संख्या 92 है। टनल देखे है ना, सुरंग पहाड़ों से जब रेलगाड़ी गुजरती है तो कई सारे सुरंग में गुजरती है, तो याद रखिएगा ये। हाँ, तो केरल है आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है, और मिलान किससे करना है? उड़ीसा। अब अगर मैं कहूं कि कोची सीपीयार्ड, कौन सा? कोचीन सीपीयार्ड। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में गार्डन रिच सीपीयार्ड है। उड़ीसा में अगर मैं आपसे कहूं इसमें हिंदुस्तान सीपीयार्ड, तो विशाखापत्तनम में है। तो उड़ीसा में क्या दे दिया? मझगांव डॉक्स कहाँ है? ये है यहाँ। और उड़ीसा हिंदुस्तान सीपीयार्ड नज़दीक पड़ सकता है। तो 2-3-1-4, 2-3-1-4, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 2-3-1-4। वैसे मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान सीपीयार्ड ये कहाँ पे है? ये है विशाखापत्तनम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा गलत हो गया है, हिंदुस्तान सीपीयार्ड। तो ए ऑप्शन इज द नियरेस्ट, वही है। हाँ, नियरेस्ट क्वेश्चन वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं। भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में किसमें नौहाटी एवं जगदल औद्योगिक केंद्र अवस्थित है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्रियल रीजन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कुछ इंडस्ट्री है, जैसे हमारे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री का कॉन्सेंट्रेशन हर जगह नहीं है। जैसे हर जगह बिहार में देखेंगे, या फिर आप चलेंगे नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो इंडस्ट्री 9 के बराबर है। इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं होता है कि एक जगह कोई इंडस्ट्री छोटी सी लग गई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, नहीं। इंडस्ट्री का मतलब होता है कि एक जगह बहुत सारी इंडस्ट्रियां हब बना के रहती हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रही है। जैसे यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, कोलकाता हुगली प्रदेश, या ये छोटा नागपुर प्रदेश, या फिर यहाँ सहारनपुर दिल्ली वाला रीजन, गुड़गांव वाला रीजन, गुजरात अहमदाबाद वाला रीजन, या मुंबई वाला रीजन, या ये कोयम्बटूर वाला रीजन। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन से कॉन्सेंट्रेशन हुआ पड़ा है। और इस तरह से देखेंगे लगभग 7-8 जगहों पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेंट्रेशन है। तो इंडिया में अगर आपसे पूछा जाए, जो जगदलपुर है वो कौन से औद्योगिक इंडस्ट्रियल क्षेत्र का पार्ट है? तो याद रखिए ये किसका पार्ट है? तो कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पे जगदल औद्योगिक प्रदेश और नौहाटी है। यहाँ पहले सबसे ज्यादा जूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जूट का अब कम, और बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं उसका बढ़ता जा रहा है। अब आज जरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं है? अगर मैं आपसे कहूं इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, टीटागढ़ जो कागज के लिए जाना जाता है, पेपर के लिए टीटागढ़, जूट के लिए भी टीटागढ़ जाना जाता है, ये भी वेस्ट बंगाल में है। और नौहाटी यहाँ भी आप देखेंगे ये भी वेस्ट बंगाल में है। लेकिन जमशेदपुर कहाँ है? तो झारखंड में है। तो ये किसका पार्ट है? छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन का पार्ट है। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन का पार्ट है, याद रखिएगा। तो ये जमशेदपुर है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं है? सॉरी, वही क्वेश्चन फिर से आ गया। औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस राज्य का स्थान प्रथम है? अगर आपसे कहें कि मैन्युफैक्चरिंग, अगर आपसे कहा जाए सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग में आप देखेंगे तो रिपोर्ट के अनुसार गुजरात का सबसे पहला स्थान आता है। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, याद रखिएगा महाराष्ट्र, इसलिए इसमें गुजरात नहीं होने से महाराष्ट्र हो जाएगा। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या नंबर ऑफ इंडस्ट्री के रूप में अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु सबसे नंबर 1 पे है, तमिलनाडु का स्थान 1 पे है। और अगर आप देखेंगे पैसे के मामले में, रेवेन्यू के मामले में, राजस्व वसूली के मामले में, तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी में, पीजीटी में भी क्वेश्चन ये पूछा गया। तो ये
नेपा नगर आप जानते हैं कहाँ है, ये एमपी में है। और ये किस चीज के लिए जाना जाता है? अखबारी कागज के लिए जाना जाता है, और इंडिया का सबसे बड़ा अखबारी कागज का ये उत्पादन का क्षेत्र है नेपा नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित केंद्रों में से कौन भारत में अखबारी कागज उत्पन्न करता है? तो ये फिर से क्वेश्चन पूछा गया, नेपा नगर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेपा नगर, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए फिर से आ गया है ये नेपा नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेपर विनिर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है? ये अब आपसे ये क्वेश्चंस पूछा गया है, पेपर के लिए जाना जाता है। इस क्वेश्चंस के बारे में आप बताइए। हम्म हम्म तो ये देखिए, ये जो यमुना नगर है, यमुना नगर याद रखिएगा, और बल्लारपुर और रायगढ़, ये तीनों जो जगह है यहाँ पे पेपर का निर्माण होता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर तीनों पे पेपर का निर्माण होता है, तीनों में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भिलाई नगर किस वर्ग का है? भिलाई नगर किस वर्ग का है? भिलाई, भिलाई जो नगर है ये किस वर्ग का है? तो मुझे बताइए, भिलाई यहां क्या है? तो इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यहां लगाया गया था, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाया गया। तो ये एक तरह का इंडस्ट्रियल सिटी कह सकते हैं आप, बी ऑप्शन भिलाई में, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इंडस्ट्रियल सिटी। उसके बाद लाल इमली का संबंध किस उद्योग से है? लाल इमली, मुझे बताइए, लाल इमली किस चीज के लिए जाना जाता है? कानपुर के पास है ये लाल इमली का क्षेत्र, याद रखिएगा। और ये ऊनी वस्त्र का सबसे पहला केंद्र, ऊनी वस्त्र के लिए जाना जाता है। सबसे पहले यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई गई थी। लाल इमली कानपुर के पास का क्षेत्र है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सूती वस्त्र केंद्रों के समूहों में से कौन भारत के एक ही राज्य के अंतर्गत अवस्थित है? सूती वस्त्र का जो केंद्र है उसमें कहा जा रहा है कि कौन सा एक ही राज्य के तहत अवस्थित है? एक ही राज्य, ठीक है, एक ही राज्य। देखिए, मदुरई अगर मैं आपसे कहूं तो ये तमिलनाडु में है, और कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, लेकिन ये गुंटूर जो है आंध्र प्रदेश में चला जाएगा। कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, बेल्लारी कर्नाटका में है, और हुबली भी कर्नाटका में है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे राजकोट, अहमदाबाद गुजरात में है, राजकोट गुजरात में है। बुरहानपुर, ये बुरहानपुर कहाँ है मुझे बताइए? बुरहानपुर इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश में। तो ये दोनों गुजरात में, ये मध्य प्रदेश में। और गुंटूर इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। अब देखिए, सांगली महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, वर्धा महाराष्ट्र में है, और औरंगाबाद भी महाराष्ट्र में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का बोस्टन, बोस्टन का क्या मतलब है? सूती वस्त्र या कॉटन एंड टेक्सटाइल का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? और वो भी पूर्व का, पश्चिम का नहीं। पश्चिम का होता या इंडिया का होता तो हम अहमदाबाद कह सकते थे, लेकिन ये पूछ रहा है पूर्व का बोस्टन किसको कहते हैं? सॉरी, सी, सी ही होगा, अहमदाबाद ही होगा, ठीक है। पूर्व का बोस्टन का मतलब है
कि बोस्टन टी पार्टी नाम सुना है, यूएसए में। यूएसए के हिसाब से अगर ये बात को लिया जाए तो पूरब में हम लोग आ गए, यानी पूरब में इंडिया का पार्ट है। तो अहमदाबाद ही है, इसको हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से इसको जानते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न वस्त्र उद्योगों में से कौन सा वस्त्र उद्योग अभी भी बृहत्तम वस्त्र उद्योग बना हुआ है, सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग? तो सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग या फिर एग्रीकल्चर पे डिपेंड सबसे बड़ा इंडस्ट्री आप देखेंगे तो कौन सा है? तो ये सूती वस्त्र उद्योग ही है, कॉटन एंड टेक्सटाइल ही है। तो याद रखिएगा, कॉटन एंड टेक्सटाइल का नाम सबसे पहले आता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सबसे बड़ा जवाब है। तो दोस्तों आज की जो कहानी है ये यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में इससे भी बड़ा क्लास हम लेके आएंगे, और जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो घटना चक्र के क्वेश्चंस हों या आपके यूजीसी के प्रीवियस ईयर्स के हैं, अब मैं टॉपिक भी आपको दे दिया करूंगा, लिख दिया करूंगा कि कौन सी क्लासेस कब होंगे। तो आज की क्लासेस यहीं समाप्त होती है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का एग्जाम जैसे जैसे करीब आता चला जाएगा, मैं क्वेश्चन की श्रृंखला बढ़ाता चला जाऊंगा। अभी जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों को लग रहा होगा बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो टफ क्वेश्चंस की तरफ भी हम लाएंगे। हालांकि केवल टफ क्वेश्चन ही मैं आपको दे दूं तो हो सकता है आप समझ जाए कि नहीं, नेट हमारे बस में नहीं है, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर या जीआईसी में या पीजीटी में या टीजीटी में आते हैं, उन सबको आपको देखना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।